मुझे याद है 2019 का चुनाव, और मैं उस वक्त में यहीं पे था। गंगा जल लेकर के श्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि मैं अगली बार जब 24 में आऊँगा तो राजमहल से मानिकचक जो है मैं बाई रोड जाऊँगा। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता कि ये पुल बना। स्थिति देखिए, आप मिर्ज़ा चौकी से लेकर के आप आगे बढ़िए, आप मिर्ज़ा चौकी में जहाँ झारखंड एंटर करते हैं इतना बदहाल रोड NH 80, और उस पर हमारे जो हैं सिटिंग विधायक वो नितिन गडकरी जी को मुझे पूर्ण विश्वास है अगर वो लिखे रहते तो वहाँ पर काम हो। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप विधायक होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व तो बनता है कि आप जनता के बीच में जाइए तो उनकी सेवा कीजिए, उस रोड पर चलिए। आप देखिए, आप उस रोड पर चल नहीं पाएंगे। नया चीज़ लेकर के आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठ। बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीरता से मैं आपके सामने विधायक जी से ये सवाल करता हूँ कि आपने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा। मुझे ये बताइए, ये तो बिल्कुल देश पर खतरा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि विधायक जी आप एक सवाल दीजिए, क्या आपने चिन्हित करने का काम किया? बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का आपने काम क्यों नहीं किया? आप बांग्लादेशियों को चिन्हित कीजिए, आप इसके बारे में प्रशासन को लिखिए, SP DC प्रधानमंत्री को लिखिए, आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखिए। आप देखिए कि आपके साथ पूरा देश खड़ा। मुस्लिम पर चुनाव जो है ये एजेंडा बंद हो, विकास का बात करें और विकास पर ही चुनाव में आप लोग आइए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, बड़ी विनम्र भाव से बोलना चाहता हूं कि देखिए, हम एज ए नागरिक बात कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ के आम जनता के नाते मैं बात कर रहा हूँ। मैं पद की गरिमा क्यों हटा दिया आपने पीछे? गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगर हम झारखंड की सियासत की बात करेंगे तो सियासत में काफ़ी उठापटक चल रहा है, क्योंकि जनता कई सारे मुद्दे को लेकर अपने जनप्रतिनिधि को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं जनप्रतिनिधि विकास के मुद्दे को लेकर उस जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसी कड़ी में अगर हम राजमहल विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो ये झारखंड का नंबर 1 विधानसभा है और संथाल परगना की धरती में राजमहल है, क्योंकि झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो संथाल परगना की धरती से ही झारखंड की राजनीति की शुरुआत होती है। और ख़ास करके हम जिस विधानसभा यानी कि राजमहल विधानसभा की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, वो विधानसभा में जो है लगातार इस क्षेत्र की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी को अपना आशीर्वाद देते आए हैं और यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो विधायक अनंत ओझा, उनको लगातार 10 सालों से आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आखिर बीजेपी का यहाँ पर विधायक रहने के बावजूद भी और केंद्र में सरकार रहने के बावजूद भी क्षेत्र में कितना बदलाव आया, क्या कुछ विकास हुआ, क्या जिन जिन मुद्दे और वादे को लेकर बीजेपी 2019 के चुनाव में आई थी, क्या उन मुद्दे को लेकर उनके जनप्रतिनिधि या सरकार खड़ी उतरी? क्या जनता आज भी त्रस्त है? चाहे हम राजमहल की सड़क की बात करें, राजमहल की गंगा पुल की बात करें, राजमहल में लगातार हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करें, तो इन मुद्दों को लेकर हमेशा राजमहल सुर्खी में रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो सर GTV भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव नज़दीक है, चुनावी बिगुल बज चुका है, आप राजमहल से आते हैं, क्या लगता है सर इस बार राजमहल में जो बदलाव होना था वो कितना बदलते हुए आप देखे हैं? देखिए, बड़ी खेद के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे लोकल विधायक पिछले 10 साल से हैं और जहाँ तक हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से, तो मुझे यहाँ विकास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बेशक इनकी झारखंड में अभी 5 साल से सरकार नहीं हो, इसके पहले रघुवर जी थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, उस समय भी यही विधायक थे। मुझे याद है 2019 का चुनाव, और मैं उस वक्त में यहीं पे था। गंगा जल लेकर के श्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि मैं अगली बार जब 24 में आऊँगा तो राजमहल से मानिकचक जो है मैं बाई रोड जाऊँगा। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता कि ये पुल बना हो। ये सब जुमलेबाजी है, सब लोग गलत तरीके से सिर्फ चुनावी स्टंट करते हैं, काम के नाम पर कुछ नहीं। आप रोड की स्थिति देखिए, आप मिर्ज़ा चौकी से लेकर के आप आगे बढ़िए, आप मिर्ज़ा चौकी में जहाँ झारखंड एंटर करते हैं इतना बदहाल रोड NH 80,
और उस पर हमारे जो है सिटिंग विधायक वो नितिन गडकरी जी को मुझे पूर्ण विश्वास है अगर वो लिखे रहते तो वहाँ पर काम हो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप विधायक होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप जनता के बीच में जाइए तो उनकी सेवा कीजिए, उस रोड पर चलिए। आप देखिए, आप उस रोड पर चल नहीं पाएंगे। पुल छोड़ दीजिए, पुल का तो बात ही खत्म हो गया। चुनाव में नया चीज़ लेकर के आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठ, बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीरता से मैं आपके सामने विधायक जी से ये सवाल करता हूँ कि आपने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया, बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा। मुझे ये बताइए, ये तो बिल्कुल देश पर खतरा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि विधायक जी आप एक सवाल दीजिए, क्या आपने चिन्हित करने का काम किया? बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का आपने काम क्यों नहीं किया? आप बांग्लादेशियों को चिन्हित कीजिए, आप इसके बारे में प्रशासन को लिखिए, एसपी, डीसी, प्रधानमंत्री को लिखिए, आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लिखिए। आप देखिए कि आपके साथ पूरा देश खड़ा होता है। आप सिर्फ आरोप लगा दिए बांग्लादेश घुसपैठ। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव जो है ये एजेंडा बंद हो, विकास का बात करें और विकास पर ही चुनाव में आप लोग आइए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, बड़ी विनम्र भाव से बोलना चाहता हूं कि देखिए, हम एज ए नागरिक बात कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ के आम जनता के नाते मैं बात कर रहा हूँ। मैं पद की गरिमा को हटा दिया अपने पीछे से, तो उस नाते मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप विकास पर बात करते हुए चुनाव में जाइए। यही मेरा मांग है उनसे। सर, आप कह रहे हैं कि हमने राजमहल को बदलते हुए नहीं देखा है, तो सर बीजेपी वाला या बीजेपी के जो आपके विधायक हैं अनंत ओझा या बीजेपी के कोई भी जनप्रतिनिधि है, तो या फिर आम जो लोग हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि राजमहल में बदलाव तो हुआ है, राजमहल में जो है गंगा पुल बन रहा है, राजमहल में एनएच बन रहा है, सारा चीज़ का राजमहल में जो है अब सकरी गली में जो है बंदरगाह बना है। ये सारे जो वादे हैं तो बीजेपी का ही देन है। 18 जनवरी 2024 या 17 जनवरी 2024, इन दोनों डेट में से किसी एक डेट पे भाजपा के ही सांसद, गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी मिर्जा चौकी आए हुए थे। उनका वीडियो क्लिप है हमारे पास में। तो ये उनका दावा है कि वो इस जगह पर पुल, गंगा पुल का निर्माण करवा रहे हैं, बंदरगाह उन्होंने लेकर आया और बड़ी गंभीरता से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये किसने किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपने झूठ क्यों बोला। अगर आपने किया है तो डंके की चोट पर, जैसे वो अगला बोला आप बोलिए। उन्होंने डंके की चोट पर गंभीरता से बात रखी है, सार्वजनिक पटल में। आप लोग न्यूज़ वाले हैं, आपके पास उपलब्ध होगा वो चीज़, आप वीडियो निकाल करके देखिए, उनका वीडियो है। आप कोई देखिए, काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है और आपसे बेटर कौन बता सकता है। आप न्यूज़ में हैं, आप घूम जाइए पूरे शहर को, आप देखिए नाला कोड़ करके रखा हुआ है, रोड जाम है, साहिब इंसाम में आप चल नहीं पाएंगे। एक 4 व्हीलर कार पर बैठ करके आप अगर टाउन शाम को 6 बजे के बाद निकल जाएंगे तो आप मुझे बताइए कि हाँ आप निकल जाएंगे आसानी से। ये सब चुनावी स्टंट है। 5 साल में एक बार ये लोग जगते हैं और 5 साल में एक बार जगने के बाद में फिर पुनः चुनाव के बाद सो जाते हैं। आप चुनाव में जाइए, सत्यता के साथ जाइए, लोगों का विश्वास लेकर के जाइए। मेरा यही आपसे विनम्र जो है निवेदन है। सर, आप तो आम जनता हैं, राजमहल के रहने वाले हैं। आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ के जो एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड में सरकार तो गठबंधन की है, तो आप आम जनता होने के नाते क्या कहेंगे? झारखंड में सरकार गठबंधन का है, एमएलए जो है वो बीजेपी का है, जिसका केंद्र में सरकार है, तो दोनों की तुलना अगर विकास के मामले में अगर हम करेंगे, खास करके झारखंड को लेकर, क्योंकि चुनाव झारखंड में हो रहा है, हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, अमेरिका की बात नहीं करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे, हम जहाँ से आते हैं हम वहाँ की बात करेंगे। तो दोनों सरकार को अगर आकलन की जाए तो विकास के मामले में, चाहे वो रोजगार के मामले में, जनहित के जो मुद्दों है उस मुद्दे की मतलब समस्या को समाधान करने में कौन खड़ी उतरी अपने चुनावी वादे पर? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं हूं। बावजूद उसके आम जनता के हिसाब से अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो यहाँ तो बिल्कुल ही काम नहीं हुआ है। आप सदन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और रोड से लेकर के विधानसभा तक आंदोलन करते हैं घुसपैठ को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेकर के। साक्ष्य आप किसी को प्रमाणित नहीं कर पाए इस वक्त तक। रही झारखंड सरकार की बात, तो झारखंड सरकार अगर काम की होगी तो आपको 23 नवंबर के बाद पता चल जाएगा। ये विषय वस्तु है, इलेक्शन में है आप जनता के ताकत को पहचानिए। आप अगर सही काम किए होंगे तो जनता आपको भरपूर सहयोग करेगी।
तो इसका आकलन आपको 23 नवंबर को मिल जाएगा। जो आपने ये सवाल किया कि कहाँ काम हुआ है, क्या काम हुआ है, आप 23 नवंबर तक इंतजार कीजिए, आपको उसमें अंदाजा लग जाएगा कि क्या काम किया। लेकिन राजमहल विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ है, ये तो मैं यहाँ के चूँकि यहाँ के रहने वाला हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ। राजमहल की अगर साहेबगंज की बात करें तो यहाँ एक खास महल का मुद्दा कुछ दिन पहले जोरों शोरों से चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? खास महल में क्या देखिए, 2014 के चुनाव से रजिस्ट्री और खास महल के बारे में जो है हमारे विधायक जी बोलते रहे हैं, बड़ी सम्मान करता हूं मैं उनका, बोलना चाहिए, बहुत गंभीर मुद्दा भी है। लेकिन खास महल तो रजिस्ट्री वो नहीं करा पाए, जो रजिस्ट्री होती थी उसकी भी रजिस्ट्री होनी बंद हो गई है। अरे भैया, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं कि पब्लिक के फॉर में है कि अगेंस्ट में है? आप मेरे ये सवाल आप विधायक जी से पूछिए, मेरे से मत पूछिए ये सवाल। आप ये सवाल यहाँ के सिटिंग विधायक जी से पूछिए कि भैया आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं कि आप पब्लिक के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। आप उनसे ये सवाल कीजिए, इससे सवाल मेरे से मत, क्योंकि धरातल पर तो हम नहीं देख रहे हैं। सर सवाल हम इसलिए क्योंकि खास महल साहेबगंज में है, और इससे अगर खास महल का अगर काम हो जाने से यहाँ के लोगों को कुछ तो प्रभाव पड़ता, इफेक्ट पड़ता, यहाँ के लोगों को उससे बहुत सारा फायदा होता है। 80% आबादी खास महल में है साहेबगंज की, 80% आबादी, और ऑन कैमरा रिकॉर्ड के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको, 80% लोगों का मांग लेकर के अगर कोई विधायक, जनप्रतिनिधि वहाँ विधानसभा में जाता है तो ये तो बहुत गंभीर विषय होगी। लेकिन वो जाता है और वहाँ काम नहीं होता है, तो ये तो क्या रणनीति है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं पहले ही बताया कि राजनीति से हूँ नहीं, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। आप 80% को लेकर के चलिए, आप खास महल को रजिस्ट्री में तब्दील कीजिए, उसके लिए आंदोलन कीजिए, मेरा भी समर्थन आप लीजिए। लेकिन आप छल कर रहे हैं। आप चुनाव में जाने से पहले छल मत कीजिए, वाजिब बातों के साथ आइए और जनता का स्नेह प्यार आपको जरूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े। जिस प्रकार जो है ये अगर साहेबगंज की अगर बात की जाए कि साहेबगंज के राजमहल विधानसभा क्षेत्र की, तो उसी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले ये भी एक वोटर हैं, मतदान ये भी करते हैं और ये भी अपना कीमती वोट जो है वो देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यहाँ के जनता जिस प्रकार कह रहा है कि राजमहल में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, राजमहल में विकास नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है ताल ठोक करके कह रही है कि राजमहल में बदलाव हुआ है, राजमहल में विकास हुआ है। लेकिन आज की डेट की अगर आकलन की जाए तो जनता समझदार है और जनता सब जानती है कि किसने कितना काम किया और किसको जो है हमको चुनना चाहिए और किसको चुन करके यहाँ से जो है विधानसभा भेजना चाहिए। ये देखने वाली बात होती है कि आखिर यहाँ के जनता का समर्थन किसको मिलता है। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहेबगंज।